नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज टॉपिक है भारतीय जनगणना 2011 से जुड़े टॉप 100 महत्वपूर्ण पर्सन लेकर के आए हैं। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये SSC GD, दिल्ली पुलिस, MTS, BSF, आगे NDA, ठीक है, और SSC, CGL, अदरवाइज आपके UPSC की एग्जामें लगती है, ठीक है, PCS, ठीक है, RPSC, रेलवे, NTPC, अदरवाइज जितनी भी एग्जामें लगती है ना, तो उन एग्जामों में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम लगती है तो उनमें कम से कम आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम गारंटी देते हैं 100% ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर साथियों आपको क्लास पूरी लेनी है तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को कवर करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन में गलती होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। PDF फाइल प्लस वीडियो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात क्या था? तो बाल लिंग अनुपात था 919 था। इस 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 919 दर्ज किया गया। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश यानी कि 972 में था, जबकि न्यूनतम 834 कहाँ पे था? ये हरियाणा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है बिहार की है। कहाँ की है? ये बिहार की होगी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, उन्नीस सौ इक्यावन की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर थी 18.1 थी, ठीक है, या फिर आप लोग 33% भी कह सकते हो, 18.33। उस समय शिक्षा की महत्वपूर्ण चुनौती को दर्शाता था। किसको? शिक्षा की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता था और बाद में भारत में साक्षरता बढ़ाने के प्रयासों की शुरुआत का आधार भी बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था 382 प्रति वर्ग किमी था ये। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो सबसे बीच अंतर होगा राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष महिला साक्षरता दर 27.1% था, जो सबसे अधिक था, जबकि न्यूनतम था मेघालय का 3.1% पाया गया था ये। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक थी बिहार की। क्या थी? बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्रमश देश की संख्या का कितना प्रतिशत था? तो ये था 16.6% से 8.6% तक था ये।
ठीक है। ये 2011 की जनगणना अनुसूचित जाति की जनसंख्या थी 16.6 और अनुसूचित की जनजाति की थी 8.6। दोनों को नोट कर लेना। 1881 की जनगणना 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे WC प्लोडेन। इसके द्वारा 1881 में 17 फरवरी को जनगणना की गई थी WC प्लोडेन के द्वारा। क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों की अवधि में आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित होती है हर 10 साल में आयोजित की जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो इसकी निरंतर श्रृंखला में कौन सी जनगणना थी? ये थी 7वीं थी। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? तो इसमें अधिकतम है हिमाचल प्रदेश की है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी होने वाली है, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है? तो साथियों, इसमें वृद्धि हुई है 6.88% से और 11.79% तक थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर कितना है? तो इसके बीच में अंतर है 16.68 का। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था पांडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लिंगानुपात दर्ज किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी? ये थी 1.64% थी। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है ठाणे की है सबसे जनसंख्या 2011 के अनुसार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों को किस समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी में रहने वाली आबादी है? तो ये थी झुग्गी में रहने वाली, दिल्ली में सबसे ज्यादा झुग्गियों में रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण है साथियों काम और बेरोजगार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत होगा 2.21% तक होगा ये। जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहन राज्यों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है मिजोरम और त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से भारत की 14वीं जनगणना कौन सी थी? 2001 की जो जनगणना हुई थी ना, ये थी 14वें नंबर की थी ये। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में झुग्गी में रहने वाली आबादी सबसे अधिक थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये महाराष्ट्र की बताई जा रही है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व के बारे में सही है? तो सही होगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये होगी केरल की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये होगी लक्षद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम थी दादरा नगर हवेली की। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आज अपन छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप किसी में से कोई भी बहन भाई पहली बार आए हो तो चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तब जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पसंद आए तो, ना आए तो स्किप कर सकते हो आप लोग। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? और ये दर्ज की गई है नागालैंड में। कहां पर की गई है? ये नागालैंड में दर्ज की गई है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ये थी 16.8% थी। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो ये मिजोरम राज्य में दर्ज की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये होगा 79.8% होगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये होगा 17.5% होगा। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक था इसमें पश्चिम बंगाल का था। ठीक है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 के अनुसार। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो सबसे बड़ा लिंगानुपात होगा पुडुचेरी होगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश का अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये होगा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये कौन सा है? ये है अवरोही क्रम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और मतों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 0.7% है ये। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम आबादी द्वारा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है संस्कृत। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 68.8% है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि दर्ज की गई थी साथियों महाराष्ट्र में की गई थी, इसको नोट कर लेना। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक था साथियों ये मिजोरम का था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष
जनगणना अधिनियम लागू किया गया था तथा उसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया? तो ये किया गया 1948 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी और सबसे अधिक है? ये थी दमन और दीव। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था? तो इसमें श्रीलंका से था 2.9%। कहाँ से था ये? श्रीलंका से। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो ये दर थी 8.86% थी। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो इसमें थी 4.91% थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक होगी मिजोरम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये है 2.3% है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर कहलाने के लिए विशिष्ट आयु क्या है? तो ये होगी 7 वर्ष होगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? पूरा संबंध पता था बोले पूरा संबंध। ठीक है। तो इसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये था साथियों पुडुचेरी में था। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़े और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। सेकंड है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। तो ये इसका होगा 1 व सेकंड, एक तो ये होगा और एक ये होगा। ठीक है। भारत में निर्भरता अनुपात वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या की माप है। 0 से 14। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई थी 1921 में। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के अनुसार महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है? तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल में था। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती थी, तो ये 1000 पर की जाती थी।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 943 था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू था ये। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये थी शेरछिप की। किसकी थी? शेरछिप की थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर 91.3% है? तो ये थी मिजोरम। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? 15। भारत के 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो ये थी सिक्किम की थी 10 लाख से कम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? ये थी 61.8%। किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य? ये था 2011 के अनुसार किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की थी। इंपॉर्टेंट है ये। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में। कपूर भी कर लेंगे थोड़ा कपूर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम थी साथियों राजस्थान की थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो ये था गोवा। से पहले भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के प्रथम चरण में था। तो ये था 1921 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या के अनुपात 0.2% बिंदु की गिरावट आई है? तो आई थी सिख में आई थी। ठीक है। भारत की 1981 की जनगणना निम्न में से किस राज्य में नहीं हो सकी थी? असम में 1981 की जनगणना नहीं हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं के कार्यबल भागीदारी दर पुरुष के लिए 53.26% के मुकाबले कितनी है? तो ये थी 25.51%। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये था गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक दर्ज किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था। ठीक है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सॉरी साथियों थोड़ा आपको परेशान होने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक थी दादरा नगर हवेली में थी ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? स्वर्ण की स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग 2/3 आबादी अब 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर है। सेकंड है भारत में 2001 और 2011 के बीच पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता की तुलना में तेजी से बढ़ी। 3 है भारत में 2001-2011 के बीच महिला साक्षरता में लगभग 10.4% की वृद्धि हुई है। तो ये हुई थी साथियों केवल 1 में व 2 में हुई थी। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरीय शहरों को जनसंख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो व्यवस्थित किया गया है। पहले आएगा
कोलकाता, ठीक है साथियों। दूसरे नंबर पर आएगा दिल्ली आएगा, फिर मुंबई आएगा, ठीक है। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के आपके टॉप 77 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनको अपन ने कवर किए हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। और ये अब आपकी जो भी एग्जाम में लगती है ना, जितनी भी एग्जाम में लगती है, तो उनमें जनगणना इस टॉपिक से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हर बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको नोट करना, वीडियो के एंड तक रहना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि आप लोग ज्वाइन कर सके। आपको PDF फाइल भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आपको वीडियो भी मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप चैनल पर, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो साथियों आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,